गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का समापन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है, वो बननी भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है और वो कंटिन्यू फ्यूचर में वर्क करेगी। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, या कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता, पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ, आपकी जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म है वो परमानेंट क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब आप फ्यूचर में उस पार्टनरशिप फर्म को आगे रन नहीं कर सकते, वो आपकी परमानेंट क्या हो गई, क्लोज हो गई। जैसा कि आपको याद होगा, पूरी की पूरी पार्टनरशिप पे एक लॉ अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो लॉ है, इसके जो 5 सेक्शन हैं वो इस चैप्टर में एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44, जिनको आप डिटेल में बुक से लर्न कर सकते हैं। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। बैलेंस शीट किसकी है, बैलेंस शीट उस पार्टनरशिप फर्म की है जो परमानेंट क्या हो रही है, डिसॉल्व। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। मान लेते हैं पार्टनर कितने, दो, दोनों की क्या लिखी हुई है, कैपिटल। उसके बाद में रिजर्व, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। सपोज लायबिलिटी में कितने आइटम है, केवल 4। ये मैंने एग्जांपल लिया है। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स और कैश। असेट के अंदर कितने आइटम हैं, 4। ध्यान रखिए, ये होता है ना पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये आपकी लायबिलिटी में काउंट होगा। तो ये बैलेंस शीट है। जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसका, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, क्वेश्चन में इस तरह की बैलेंस शीट गिवन होगी। सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं उनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, अपन क्लोज करेंगे। एक बार ध्यान रखना आप लोग, कैश अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा। क्यों, कैश का बैलेंस कहाँ में ट्रांसफर करना है अपन, कैश अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा फिलहाल। क्यों, कैपिटल का बैलेंस कहाँ में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व को भी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि रिजर्व का बैलेंस कहाँ में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये बात ध्यान रखना, कैपिटल, रिजर्व और कैश, इन तीनों के अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में अकाउंट बनते हैं 5। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड लोन अकाउंट। लोन अकाउंट 2 होते हैं। पहला, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है वो अकाउंट, और दूसरा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है वो अकाउंट, और लास्ट में कैश अकाउंट। यहां अकाउंट कितने हो गए, 5। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट कितने हो गए, 2, और एक बनता है कैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या आ जाती है, इक्वल, डेट मींस अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। तो आइए अकाउंटिंग प्रोसेस अपन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जितनी भी असेट्स हैं उनके अकाउंट क्या करेंगे अपन, क्लोज। ध्यान रखिए आप लोग, असेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट। उन डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। कैसे, देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग,
फर्नीचर टू डेटर्स। असेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। उनको क्रेडिट करके अपन क्या करेंगे? राइट ऑफ। और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखिए इस पूरे चैप्टर में जितने भी अकाउंट क्लोज करने हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू क्लोज होंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री होगी ये एंट्री होगी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो ये एंट्री बनाएंगे बुक वैल्यू पर। साथ ही साथ डेटर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है, पीबीडी को लेस करने से पहले डेटर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही इस एंट्री में शो करनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट है असेट्स को क्लोज करने के लिए। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड एंट्री में क्या होगा? लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। उनको डेबिट करके हम क्या करेंगे? क्लोज। कैसे? देखिएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। तो उनको डेबिट करके राइट ऑफ किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, राइट ऑफ करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट का यूज किया जाएगा। सेकेंड एंट्री में भी बुक वैल्यू को ही यूज में लिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर लिखी है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो सेकेंड एंट्री को भी बुक वैल्यू पे ही किया जाएगा। हाँ, असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्या हो गए? क्लोज हो गए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये जो पीबीडी है इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल को भी क्लोज करना पड़ेगा। किस तरीके से? पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? क्लोज। परमानेंट क्या हो गई? बंद हो गई। तो जितने भी असेट है, जितनी भी संपत्तियां हैं उनको अपन सेल करेंगे। जब अपन असेट्स को सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक एज कैपिटल। ये जो दोनों एंट्री आपको दिख रही है, ये जो दोनों एंट्री आपको दिख रही है, ये दोनों एंट्री होगी मार्केट प्राइस पर। ये दोनों एंट्री होगी मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस का मतलब ये हुआ जो वैल्यू बैलेंस शीट के नीचे लिखी है दैट इज मार्केट प्राइस। देखिए, असेट्स को अपन सेल करेंगे। असेट्स को अपन सेल करेंगे तो कैश या बैंक अपने पास आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक अपने पास से जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश में डीलिंग हो रही है तो कैश आएगा, चेक के थ्रू डीलिंग हो रही है तो बैंक आएगा। कभी कभी क्या होता है, हाँ, असेट्स को टेक ओवर कौन कर लेते हैं? पार्टनर। मतलब मान लेते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई। सपोज अपने पास फर्नीचर है, या तो अपन फर्नीचर को मार्केट में सेल कर दें या उसी वैल्यू पर किसी पार्टनर को दे दें। सपोज फर्नीचर अपन ने किसको दे दिया?
ए कौन है पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो एंट्री पास की है ना, ये एंट्री किस चीज की है, असेट्स को सेल करने की। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट कैश में किया है तो, पेमेंट चेक में किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर पेमेंट किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हाँ, ये एंट्री किस चीज की है, असेट्स को सेल आउट करने की। ये एंट्री किस चीज की है, लायबिलिटीज का पेमेंट करने की। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद में अब बनाएंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होती है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिवाइड करेंगे। हाँ, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, और पार्टनर्स लोन अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो भी कैश अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ जाता है, दैट मींस अपना क्वेश्चन 100% सही है, अपना क्वेश्चन 100% सही है। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर किसी असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 0 नील। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसका पूरा पेमेंट हो गया है, बुक वैल्यू पे पेमेंट हो गया है। आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे।